पिछली बार हमने इन पर भरोसा किया था बीजेपी सरकार पर। जी। जब इन्होंने क्या किया कि हमारा इन्होंने प्रोत्साहन कुछ हमको दिए थे पिछली सरकार, तो वो भी काट समाप्त कर दिए। 2022 में हम लोग सपा सरकार के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो है हम लोगों के लिए वित्तविहीन शिक्षकों के लिए इन्होंने 5,000 मानदेय की बात कही है। क्योंकि हम लोग एक गवर्नमेंट टीचर के बराबर वर्क करते हैं, लेकिन जो है पिछली सरकार जो थी हम लोगों को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दी। साथियों, इस समय हम करछना विधानसभा का ये इलाका है। ये कौन सा विद्यालय है सर? सावित्री देवी इंटर कॉलेज सुनाई करछना प्रयागराज। तो ये सावित्री देवी इंटर कॉलेज है और इसी कॉलेज के हम प्रधानाचार्य जी के पास बैठे हैं। तो साथियों, जिस तरह से हमने इस चुनावी समर में आपको विभिन्न वर्गों से बातचीत कराई, किसानों से बातचीत कराई, मजबूर वर्गों की हालत हमने दिखाई, समाज के विभिन्न वर्गों से हमारी बातचीत जारी रही। और इसी क्रम में हमें ये लगा कि ये जो वित्तविहीन शिक्षक समाज है वह भी समाज को आगे बढ़ाने में और बच्चों के भविष्य संवारने में उसकी महती भूमिका है। और ऐसे में ये शिक्षक समाज सरकार के काम से कितना संतुष्ट है या उसकी क्या अपेक्षाएं रही, उसको सेवा के बदले सरकार ने उसकी मांग की पूर्ति की, क्या उनकी स्थिति है, उनका क्या मुद्दा है। चूँकि तमाम राजनीतिक दलों ने वादे किए थे और उन वादों का क्या हुआ। जैसे पिछली सरकार की बात करें 2017 से पहले प्रेजेंट सरकार जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सेवानिवृत्ति की बात की, तो सेवानिवृत्ति भी नहीं मिली इनको 5 साल, तो निराश हैं। फिर चुनाव है और फिर वही नेता इनके दरवाजे पर हैं, इनके संगठन की तरफ निहार रहे हैं, शिक्षक समाज को देख रहा है। साथ ही अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसको किस रूप में वित्तविहीन शिक्षक समाज लेता है। तो आज इसी मुद्दे को टटोलने के लिए हम सबसे पहले प्रधानाचार्य जी से के पास जाएंगे। सर, आपने लगभग मुद्दे सुने होंगे, तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि वित्तविहीन शिक्षक समाज में आप हैं क्या और इन मुद्दों पर वित्तविहीन शिक्षक समाज क्या सोचता है। मैं राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव वित्तविहीन शिक्षक के रूप में लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हूँ। मूलतः मेरी लड़ाई वित्तविहीन व्यवस्था के शुरुआत से है। जिस तरह से प्रदेश में वित्तविहीन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, ये पूरी तरह से शासन का छल कपट और धोखा इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के साथ है। आज की तारीख में भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में कहीं पर भी वित्तविहीन विशेषण का प्रयोग नहीं है। न जिस सेक्शन में मान्यता दी जा रही है वह सेक्शन ही संस्था की मान्यता के लिए है। तो अब तक लगभग 35 वर्षों से सरकारों ने केवल अपना फ्रॉड और फोर्ज के जरिए इस व्यवस्था को कायम रखा है। मैं इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई भी न्यायालय में लड़ रहा हूं, जिस पर 5994 रिट संख्या है जो 2013 में योजित है, वो अभी पेंडिंग चल रहा है। सर, जैसे आप प्रयागराज से हैं और तमाम जगहों पर आप लोगों की मीटिंग होती है, तो ऐसा क्या कारण है कि वित्तविहीन शिक्षक समाज अपने ही हकों को लेकर एकजुट नहीं हो पा रहा है? यह भी प्रायः देखा जा रहा है। और चूंकि आज चुनाव का समय है, एक लड़ाई आपने कहा कि हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, तो एक होता है ना कि हर मोर्चे पर अपनी लड़ाई लड़ी जाए, सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर कानूनी लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं। और ये चुनावी समय है, ऐसे समय में वित्तविहीन शिक्षक समाज को जोड़ने के लिए क्या कोई रणनीति वित्तविहीन शिक्षक समाज की तरफ से भी बन रही है चुनाव के समय में? जी सर, चुनावी चूँकि हम शिक्षक हैं और सरकारों के नाम पर जो मकड़ जाल चल रहा है उसे तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इनके साथ संबंध बनाना अनिवार्य है। क्योंकि न्यायालयों की जो स्थिति है, 10-10 साल 12-12 साल से कंटेम्प्ट के मामले अगर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवश होकर इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए इनके पास जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी से मुलाकात की है और उन्होंने बहन मायावती जी से भी हम लोगों की मुलाकात कराई। अभी एक पार्टी 5,000 रुपये मान देने की बात कर रही है।
लेकिन बहन मायावती जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि एक आयोग बनाकर जैसा एजुकेशन एक्ट में है उसी के अनुरूप इस व्यवस्था को बनाने का प्रयास हमारा होगा। इसका मतलब सर ये है कि जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 5,000 सम्मानजनक मानदेय, उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, बल्कि मायावती जी का जो आश्वासन है आप लोगों के अनुसार जैसा कहा जा रहा है उस पर जो है आप लोग ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। इसका मतलब वित्तविहीन शिक्षक समाज फिर स्पष्टतः मैं आपके अनुसार जानना चाहूँ तो इस मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में उसका झुकाव किस दल की तरफ देखा जा रहा है? देखिए, मेरी लड़ाई शिक्षक हित को लेकर है, किसी पार्टी के एजेंडे के अनुसार उसको वोट करने के लिए नहीं है। नहीं, आपका भी तो हित होगा ना किसी न किसी दल के माध्यम से। जी। शिक्षक का हित तब है जब विद्यालयों में शिक्षक के पद हों, शासन के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया हो। व्यवस्था है उसमें वित्तविहीन शिक्षक समाज अपने हितों को देखते हुए, शिक्षक समाज के हितों को देखते हुए इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में किस दल से अपेक्षाएं कर रहा है, इसी पर मैं सर से जवाब चाहता हूं। देखिए, मैं मूल रूप से उस दल को ही अपना समर्थन देने की बात कह सकता हूं जो शिक्षक को शिक्षक का पद विद्यालयों में दे, उनके पदों का सृजन और अनुमोदन करे, उनको जिस तरह से एजुकेशन एक्ट 1921 में जो सेवा नियमावली चल रही है उसके अधीन लाने का प्रयास करे। और इसके लिए बहन मायावती जी ने आश्वासन दिया है। तो आश्वासन तो सर इसके पहले भी बहुत से राजनीतिक दलों ने दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई इस क्षेत्र में प्रगति हुई है जिस मांग को आप रख रहे हैं? ऐसा कोई संभावना है? आश्वासन तो बहुत सारे नेताओं ने वित्तविहीन शिक्षकों को दिया, तो ऐसा नहीं लगता कि ये भी आश्वासन कल कोरा आश्वासन साबित हो सकता है ना? देखिए, जो आश्वासन दिया गया वो मानदेय के लिए दिया गया और वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो संगठन थे उन लोगों का अपना लेना देना था। मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, क्योंकि मायावती ने कहा कि एक आयोग का गठन करके हम इस समस्या का निस्तारण करेंगे। जब आयोग का गठन होगा तो उसमें निश्चित रूप से हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और जो एजुकेशन एक्ट 1921 में है उसी के अनुरूप व्यवस्था बनवाने के लिए हम प्रयास। लेकिन सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तमाम आपने भी राजनीतिक सर्वे देखे होंगे, राजनीतिक माहौल देखा होगा, और मैं भी तो विभिन्न लोगों से बात कर रहा हूँ, तमाम सारे अभी पश्चिम में एक चरण की वोटिंग हो चुकी है, तो अभी जो मुख्य टक्कर बताया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में है। ऐसे में मायावती जी की संभावना कितनी है सरकार बनाने में, वो भी तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। और अगर आप मायावती जी की बातों पर भरोसा करके अगर में वो नहीं आ पाते में फिर रणनीति क्या आगे आपकी बदलेगी या फिर वित्तविहीन शिक्षक समाज फिर गलत दिशा में बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए सर, यहाँ पर बड़ा दोस्त तो हम सरकार को लेकर के कहें, वो जैसा कानून है उसी के अनुरूप मान्यता को दुरुस्त कर दे, शिक्षकों के पदों का चयन। आप मूल विषय पे आना चाहते हैं कि एजुकेशन जो एक्ट है उसके प्रावधानों की लेकर आपकी लंबी लड़ाई है। और साथियों, हम इसी सावित्री देवी इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। आज हम इस मुद्दे को टटोलने निकले थे कि वित्तविहीन शिक्षकों में के बीच क्या चल रहा है। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, 2022 का चुनाव है और तमाम राजनीतिक दल शिक्षक समाज को अपनी ओर जो है जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। और 5 साल तक अगर कहा जाए, पिछले 2017 से ही वित्तविहीन शिक्षक समाज अपने सेवा नियमावली को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर तमाम तरह की सरकार से मांगे करती रही। ये मांग बहुत पुरानी है। पिछले सरकार में अखिलेश यादव ने कुछ मानदेय देने का प्रयास किया था, वो भी कह सकते हैं कि एक तरह से पारितोषिक प्रोत्साहन राशि के रूप में था। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी और वह भी मानदेय बंद हो गया। और मौजूदा समय में वित्तविहीन शिक्षक समाज इस समय 2022 के इलेक्शन में क्या सोचता है, किस सरकार पर उसको एतबार है, इसी एतबार को टटोलने के लिए हम वित्तविहीन शिक्षक समाज के से जुड़े ऐसे शिक्षकों के बीच में हैं जो एक तरह से पूरे अपने जीवन को लगा चुके हैं भारत की भविष्य को निखारने में। और एक बात मैं आप साथियों को बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति बन रही है उसमें माध्यमिक शिक्षा को भी राज्य सरकार के ऊपर दायित्व डाला जा रहा है। ऐसे में इतने दिन तक शिक्षक जो अपने जीवन को खपा चुका है, अपने जीवन को समर्पित कर चुका है, क्या उसे कुछ मिलने वाला है या किस सरकार पर उसका भरोसा है, इसी मुद्दे के साथ हम बात करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह। मैं ये जो माननीय अखिलेश महोदय जी
जो वित्तविहीन शिक्षकों के लिए ये कदम बहुत अच्छा सराहनीय कार्य यानी है। अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में वित्तविहीन शिक्षकों की बात की है और 5,000 सम्मानजनक मानदेय देने की बात की है। इस पर शिक्षक समाज क्या सोचता है? ये उनका बहुत अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और भविष्य में अगर उन्होंने इसको लागू किया तो फिर- बहाल किया तो हम इनके साथ हैं। अगर मान लीजिए अभी चुनाव है और आप लोग एतबार करके इस बार क्या भरोसा करने जा रहे हैं? पिछली बार हमने इन पर भरोसा किया था बीजेपी सरकार पर, जी। जब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोत्साहन कुछ हमको दिए थे पिछली सरकार, तो वो भी काट समाप्त कर दिए। तो पिछली बार तो हम इनके साथ थे, तो अब हम किस आधार पर इनके साथ में रह सकते हैं? आप बताएं। हम इनके साथ अब की बार जब हमको हमारे साथ जो है हम उनके साथ में इसका हैं। मतलब जो आपके हक की बात कर रहा है आप उसी के साथ जा रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, मैं- ऐसा नहीं लगता कि जैसे भाजपा सरकार ने बड़े दमदारी तरीके से ये बात कही थी कि हम तो सेवानिवृत्ति देना जा रहे हैं, हम तो आपका भविष्य सिक्योर करने जा रहे हैं, और बाद में वही होता है ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हुई। लेकिन अब अगर बात किया जाए अखिलेश यादव में, तो अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए क्या कुछ भरोसा किया जा सकता है? मतलब भरोसा है आप लोगों को? भरोसा तो अभी ये तो उम्मीद तो लगता है कि हाँ अब होने की उम्मीद लग रहा है, क्योंकि पीछे वो काफ़ी जब उनको जनता सजा दिया तो अब जो है इसके बारे में सोचने लगे हैं कि हमको अच्छा करना चाहिए, तो इसलिए अब का भरोसा किया जा सकता प्रोत्साहन राशि भी दी थी, और उसके पहले अगर बात किया जाए तो जी। मुलायम सिंह जी ने भी शिक्षकों के हित में काम किया था, क्योंकि शिक्षक रह चुके थे। तो और भी हमारे बीच शिक्षक साथी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप सिंह। आप लोग क्या सोचते हैं 2022 में क्या अपेक्षाएं आप जैसे युवा शिक्षकों की? देखिए 2022 में हम लोग सपा सरकार के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो है हम लोगों के लिए वित्तविहीन शिक्षकों के लिए इन्होंने 5,000 मानदेय की बात कही है। क्योंकि हम लोग एक गवर्नमेंट टीचर के बराबर वर्क करते हैं, लेकिन जो है पिछली सरकार जो थी हम लोगों को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दी। जहां हम ये चाहते हैं कि अगर हम समान कार्य कर रहे हैं तो हमको समान वेतन भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हमको समान वेतन नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम हम लोग को इतना मानदेय दिया जाए कि हम लोग अपना जीवन यापन सही सुगमता तरीके से कर सकें। अच्छा सर, अगर मैं जानना चाहूँ कितने वर्षों से आप वित्तविहीन शिक्षा से जुड़े हैं? हम यहाँ लगभग 7 वर्ष से वित्तविहीन शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, बीएड किया है कि आप एमए किए हैं? हम एमएससी और बीएड हैं, उसके MSc बावजूद भी जो है हम सरकारी जॉब के लिए भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस जो अभी बीजेपी सरकार जो थी इन्होंने कुछ आरक्षण घोटाले किए, जिसके कारण जो है ओबीसी जो है बाहर है। जैसे अभी 6800 वैकेंसी में जो इन्होंने क्या किया कि वहाँ 6800 सीटें बढ़ाई गई बाद में। बढ़ाई गई, लेकिन वो जो है अभी तक क्लियर नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पर जनरल पहले से ही वर्क कर रहे हैं, जी जी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी को इस बार लेके जाएंगी। यानी जो भर्तियों में कहीं ना कहीं हाँ। इधर उधर बातें उठी तमाम, तो सारे सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में ये कहा जाए तो वित्तविहीन शिक्षक समाज अब 2022 में अखिलेश यादव के साथ हाँ, इस बार निश्चिंत एकदम एकजुटता रहेगी वित्तविहीन हाँ, शिक्षक समाज में। एकजुट होकर सारे वित्तविहीन अध्यापक जो है अखिलेश यादव जी के साथ हैं। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णांत शुक्ला। आपने इस खबर में देखा कि किस तरह से वित्तविहीन शिक्षक खासा नाराज है सरकार के इस कह सकते हैं वादे से, कि जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में शिक्षक समाज जो पिछले बार इनके साथ था वो इस बार साथ आने को तैयार नहीं है। फिर चलते हैं हम किसी नए कॉलेज में और शिक्षकों से बात कराएंगे कि वहाँ क्या मुद्दा है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।